नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में पर डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी, एसपी पहुंचे जांच करने। एक्सीडेंट में घायल महिला की सफल सर्जरी, सिम्स की उपलब्धि। चालान पेश करने के लिए घूस की मांग, एसीबी ने 2 आरोपी को दबोचा। चैन स्नैचर हुए गिरफ्तार, राहगीरों को बनाते थे निशाना। तो ये थी सुर्खी। अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर जिला न्यायालय को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार न्यायालय प्रशासन को धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें कोर्ट परिसर को निशाना बनाने की बात कही गई। मेल मिलते ही पुलिस विभाग और सुरक्षा एजेंसियां तत्काल सक्रिय हो गई। सूचना के बाद बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम जिला न्यायालय परिसर पहुंची और कोर्ट भवन के भीतर तथा बाहर सघन जांच अभियान शुरू किया गया। न्यायालय के परिसर के हर हिस्से, कोर्ट रूम, गलियारों, प्रवेश द्वारों और आसपास के क्षेत्रों की बारीकी से तलाशी ली गई। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती भी की गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार न्यायालय परिसर रूटीन चेकिंग भी समय समय पर की जाती है, लेकिन इस बार धमकी भरे मेल के बाद विशेष सतर्कता बरती जा रही है। प्रारंभिक जांच में किसी संदिग्ध वस्तु की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की गंभीरता लेते हुए जांच में जुटी है। गौरतलब है कि जिला न्यायालय को इस तरह का धमकी भरा मेल लगातार तीसरी बार मिला है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और साइबर ट्रैकिंग को लेकर भी सवाल उठने लगे। पुलिस मेल भेजने वाली की पहचान में जुटी है। रायपुर के अमापारा की एक दुकान को लेकर चला पारिवारिक विवाद आखिरकार हाईकोर्ट तक पहुंचा, जहां बड़ा मोड़ सामने आ गया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने भले ही संपत्ति पर अपना मालिकाना हक साबित कर दिया हो, लेकिन किराएदार मालिक का रिश्ता साबित नहीं कर पाई, इसलिए बेदखली की मांग खारिज की जाती है। दरअसल मामले में चौंकाने वाली बात यह रही कि कथित मालिक ने करीब 15 साल तक किराया नहीं मांगा और ना ही कोई ठोस दस्तावेज पेश कर सकी, जिससे यह साबित हो गया कि सामने वाले उनके किराएदार है। रेंट कंट्रोल अथॉरिटी ऑफ ट्रिब्यूनल पहले ही इस आधार पर आवेदन खारिज कर चुके थे, जिसे हाईकोर्ट ने भी सही ठहराया और कहा कि सिर्फ सेल डीड होना काफी नहीं, किराएदारी के ठोस सबूत जरूरी है। कोर्ट ने यह भी माना कि मामला पारिवारिक संपत्ति विवाद से जुड़ा और इसका फैसला सिविल कोर्ट में लंबित टाइटल केस में तय होगा, इसलिए रेट में दखल देना उचित नहीं है। अंत में हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए पक्षकारों को सिविल अपील में अपना पक्ष रखने की छूट दे दी है, जिससे साफ हो गया कि किराया विवाद से पारिवारिक संपत्ति का मामला है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मूक बधिर से रेप के मामले में अहम फैसला सुना है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने आरोपी को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। डिवीजन बेंच ने अपनी टिप्पणी में कहा कि केवल मूक बधिर होने पर किसी गवाह की बात को खारिज नहीं किया जा सकता। संकेतों के माध्यम से दी गई जानकारी को भी कानूनी तौर पर मौखिक साक्ष्य माना जाता है। हाईकोर्ट ने इस मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी है। पीड़िता बोल और सुन नहीं सकती, इसलिए उसकी गवाही के लिए प्लास्टिक की गुड़िया का सहारा लिया गया। दरअसल मूक बधिर से रेप का मामला बालोद जिले के अर्जुना थाना क्षेत्र का है। 29 जुलाई 2020 को 20 साल की युवती घर पर अकेली थी। माता पिता खेत में काम करने गए थे, तभी रिश्तेदार नीलम कुमार देशमुख घर में घुस गया। इस दौरान उसने युवती के साथ रेप किया और मौके से फरार हुई। जब शाम को मां काम से घर लौटी तो उसने बेटी को रोते हुए पाया, जिसके बाद यह मामले का खुलासा हुआ। घरेलू हिंसा की शिकार महिला के बुरी तरह क्षतिग्रस्त चेहरे को सुधारने सफल ऑपरेशन सिम्स में किया गया, जहां दंत रोग विभाग के डॉक्टरों ने महिला की जान बचाई, साथ ही विकृत हो चुके चेहरे को भी सफलतापूर्वक पुनर्स्थापित किया गया। आपको बता दें कि अनूपपुर निवासी 26 वर्षीय महिला बीते दिनों पति द्वारा मारपीट में महिला के चेहरे की हड्डियां बुरी तरह टूट गई थी। ऊपरी और निचले जबड़े की हड्डियां, बाईं आंख के आसपास की हड्डियां 15-20 टुकड़ों में बिखर गई थी। चोट इतनी गंभीर थी कि चेहरा पूरी तरह विकृत हो गया था और महिला की जान बचाना भी चुनौती बन गया था, जिसके बाद करीब 6 से 7 घंटे तक चले ऑपरेशन में डॉक्टरों ने चेहरे की बिखरी हड्डियों को पुनः जोड़कर स्थिर किया। सर्जरी के दौरान टूटी हड्डियों को व्यवस्थित करने के लिए चेहरे के अंदरूनी हिस्से में चीरा लगाया गया ताकि बाहरी हिस्से पर निशान न पड़े। आपको बता दें, सिम्स में पहली बार इतनी जटिल सर्जरी कोरोमल इन्विजन तकनीक से की गई है, जिसमें सिर के अंदर बालों की रेखा में चीरा लगाकर चेहरे की हड्डियों तक पहुंच बनाई जाती है। इस तकनीक की खासियत यह रही कि चेहरे पर कोई बाहरी टाका या चीरा नहीं लगाया गया, जिससे महिला के चेहरे की सुंदरता बरकरार रखी जा सके। भीषण गर्मी के मद्देनजर शुक्रवार को सिटी कोतवाली थाना के सामने पानी प्याऊ घर का शुभारंभ किया गया। शास्त्री बाजार व्यापारी संघ बिलासपुर के द्वारा स्थापित इस पानी प्याऊ घर का विधिवत उद्घाटन सीएसपी गगन कुमार और थाना प्रभारी देवेश राठौर के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि पिछले कई वर्षों से यह पुण्य का कार्य शास्त्री बाजार व्यापारी संघ के द्वारा किया जाता है। स्वच्छता सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी निस्वार्थ रूप से पानी प्याऊ घर का संचालन किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम में शास्त्री बाजार व्यापारी संघ के प्रभात साहू, राजेश मिश्रा, संतोष सिंह, संजय मिश्रा समेत तमाम गणमान्य नागरिक और ईरानी सहित सदस्य मौजूद रहे।
और फिलहाल वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वन विभाग में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अचानकमार टाइगर रिजर्व के सूरी रेंज में पदस्थ रेंजर पल्लव नायक और डिप्टी रेंजर मनीष श्रीवास्तव को रिश्वत प्रकरण में घेरा है। एसीबी बिलासपुर की टीम ने गुरुवार को 50,000 रुपए की पहली किस्त लेते हुए डिप्टी रेंजर मनीष श्रीवास्तव को रंगे हाथ पकड़ लिया, जबकि जांच में रेंजर पल्लव नायक की भूमिका भी सामने आने पर उनके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया गया है। एसीबी के अनुसार लोरमी निवासी अजीत कुमार वैष्णव ने शिकायत की थी कि दिसंबर 2025 में वायरल हुई एक रील के बाद वन विभाग ने उसके और साथियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वाहन जब्त कर लिया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि प्रकरण में जल्द चालान पेश और वाहन को वापस दिलाने के एवज में 70,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत के सत्यापन के बाद डीएसपी अजितेश सिंह के निर्देशन में ट्रैप बिछाया गया। शिकायतकर्ता को कोटा स्थित मित्र मिलन रेस्टोरेंट भेजा गया, जहां उसने 50,000 रुपए की राशि डिप्टी रेंजर को सौंपी। रकम लेते ही एसीबी की टीम ने उसे दबिश देकर उसे हिरासत में ले लिया और रिश्वत की रकम बरामद कर ली। एसीबी ने मनीष श्रीवास्तव के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की हुई। पल्लव नायक के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए इस कार्रवाई से वन विभाग में हड़कंप मच गया। एसीबी ने जनता से अपील की है कि रिश्वत मांगने पर तत्काल शिकायत करें। छोटी कोनी निवासी 8 वर्षीय अयान खान के साथ गुरुवार सुबह हुई सड़क दुर्घटना ने हर किसी को झकझोर दिया। अयान रोज की तरह सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकला था, लेकिन काफ़ी देर तक वापस नहीं लौटा। बेटे के घर नहीं पहुंचने पर परिजनों की चिंता बढ़ गई और उन्होंने उसकी तलाश शुरू कर दी। इस बीच परिवार को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि अज्ञात घायल बच्चे को सिम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही परिजन सिम्स पहुंचे, जहाँ बच्चे की पहचान अयान खान के रूप में की गई। बताया गया कि सुबह करीब 9 बजे 2 अज्ञात लोग अयान को गंभीर हालत में सिम्स लेकर पहुंचे। बच्चे की हालत नाजुक थी, लेकिन उसके साथ आए लोगों ने न तो अपना परिचय दिया और न ही हादसे के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी दी। अस्पताल प्रबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती घायल बच्चे की पहचान कर उसके परिजनों तक सूचना पहुंचानी थी। इसके लिए सिम्स प्रबंधन ने बच्चे की फोटो सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से साझा की। करीब 2:30 बजे यह कोशिश सफल हुई और अयान के परिजन हॉस्पिटल पहुंच सके। डॉक्टरों के अनुसार हादसे में अयान के सिर और जबड़े में गंभीर चोट आई है, जबकि उसका एक पैर फ्रैक्चर हो गया। फिलहाल उसका इलाज जारी है। घटना कैसे हुई, किस वाहन ने टक्कर मारी और दुर्घटना स्थल गुड़ाखुर फैक्ट्री के पास कौन कौन मौजूद था, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो सका। हालांकि इस दर्दनाक घटना के बीच एक राहत भरी बात यह रहेगी, अयान को घायल अवस्था में छोड़ने के बजाय 2 अज्ञात लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। उनकी यह संवेदनशीलता ही मासूम अयान की जिंदगी बचाने की सबसे बड़ी वजह बनी।
शहर में लगातार सक्रिय चैन स्नैचर्स को बिलासपुर पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। सिविल लाइन थाना और एसएसयू की संयुक्त कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो महिलाओं और राहगीरों का पीछा कर सुनसान या कमजोर मौके पर झपटमारी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों से लूटी गई संपत्ति सहित वारदात में इस्तेमाल वाहन भी बरामद कर लिया। घटना 23 मार्च 2026 की रात की है। वैष्णवी विहार मंगला निवासी शोभना भांडेकर अपने भाई के साथ रेलवे स्टेशन से स्कूटी पर घर लौट रही थी। रामा पोर्ट के पास स्कूटी पंचर होने के कारण वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी एक युवक रॉन्ग साइड से पहुंचा और शोभना के गले से करीब 1,10,000 रुपए की कीमती सोने की चेन और लॉकेट झपट मारी कर साथी के साथ फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस ने करीब 300 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले और साइबर तकनीक की मदद से आरोपी शेख सलमान और आकाश उर्फ आशु नायक को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपियों के पास से पुलिस ने चेन, लॉकेट, 5,000 रुपए नकद, बाइक और ऑटो जब्त कर दोनों आरोपियों को जेल दाखिल कर दिया है। रायपुर में इन दिनों भूमाफिया पवन अग्रवाल की दादागिरी जोरों पर है, जो अवैध कॉलोनी बनाकर निगम को खुली चुनौती दे रहा है और आम लोगों को परेशान कर रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानिए इस खास रिपोर्ट में। रायपुर में अवैध प्लॉटिंग करना इन दिनों मानो खेल जैसा हो गया है। तभी तो पवन अग्रवाल जैसे तुच्छ लोग अपनी दादागिरी दिखाकर रायपुर में अवैध प्लॉटिंग कर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि पवन अग्रवाल को कबीर नगर थाने से आशीर्वाद मिला हुआ है, जिसके बलबूते पवन अग्रवाल उसी थाना क्षेत्र में श्री राम विहार कॉलोनी का निर्माण कर रहा है, जहां लोगों को झूठे सपने दिखाकर ठगने का चाल चल रहा है। यही नहीं, वो अपनी ओछी सोच की वजह से वहां के लोगों को खूब परेशान भी कर रहा है, जहां लोगों के लिए रास्ता बंद कर उन्हें मजबूरन 1 किलोमीटर घूम के आने के लिए विवश कर दिया था, मगर वहां के स्थानीय निवासियों ने हल्ला बोल दिया, जिसके बाद मजबूरन निगम को कार्रवाई कर रास्ता को खुलवाना पड़ा। हम लोग पूरा वहाँ से ऐसे घूम के जाते थे आरडीओ के। तकलीफ होता था, लेट होता था। अब यहाँ से तो बंद था। मेरा घर तो पास है, मैं कभी कभार वहाँ से गेट खुला रहता था, वेदांतों से कूद के चले आता था। बाकी इन लोग को तकलीफ होता था। हम लोग को दिक्कत हो रहा था। हम लोग गाड़ी से कभी आते थे तो हम लोग को कूद के आना पड़ता था, गाड़ी को वहाँ से घुमाना पड़ता था। हाँ, तो एक बार मैं गिर भी गया था, तो इसीलिए बोल रहा हूँ। लेडीज़ लोग तो वैसे देखता नहीं था, वो लोग तो कूद के आते थे वहाँ से बगल से। हाँ, तब आते थे, तब यहाँ पे आना जाना बहुत जन का बंद हो गया था। लेकिन अब फिर से जब ऐसे जैसे प्लस्तर सब हो गया, उसी सबका जाना हो गया। बंद हुआ था तो आप लोग आना जाना किधर से करते थे? वहाँ से पूरा जो घूमते हैं, जिसका नॉर्मल रास्ता नहीं है, वहाँ से वो रूट पकड़ के यहाँ पे जो आते हैं। छोटे छोटे स्कूली छात्र छात्राओं और महिलाओं को परेशान करने वाले पवन अग्रवाल सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। वह अभी भी निगम प्रशासन, कानूनी व्यवस्था को ठेंगा दिखाकर लोगों को ठगने का काम कर रहा है। बहरहाल देखना होगा कि इस ओर प्रशासन की नज़र कब तक पड़ती है। जिस तरीके से इस रोड को बंद कर दिया गया था, जिस वजह से यहाँ पे रहने वाले स्थानीय निवासी, खासकर छोटे छोटे जो स्कूली बच्चे थे, उन्हें स्कूल आने जाने में काफ़ी परेशानियों का समस्या से जूझना पड़ता था। बहरहाल अभी रोड स्टार्ट है और यहाँ के लोगों का कहना यही है कि ये रोड फिर से बंद ना हो और लोग यहाँ आराम से आ जा सके। कैमरामैन पंकज मसीह के साथ श्रीकांत प्रजापति। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए PCC न्यूज़। नमस्कार।